यम यानी मृत्यु, ये जीवन का ऐसा सच है जो किसी से छिपा नहीं है। जो इंसान इस दुनिया में आता है उसे जाना भी पड़ता है, कोई अमर नहीं, कोई अजर नहीं। लेकिन उन लोगों को क्या कहिएगा जो उस यम के दूत बनकर वक्त से पहले नवयुवकों को, नवयुवतियों को मौत बांट रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे ही यमदूत जो पंजाब के अमृतसर में है। इनका ठिकाना कोई बदनाम गली, कोई अंधेरा खंडहर नहीं। हैरत की बात है कि ये यमदूत फैले हुए हैं उस जगह पे जिसे नशे का शिकार लोगों का मंदिर समझा जाता है। IBN 7 का खुफिया कैमरा जब अमृतसर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में चल रहे पंजाब के सबसे बड़े नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचा तो वहां एक दूसरी काली अंधेरी दुनिया हमें नजर आई। वो जगह जहां नशे से आजादी मिलनी चाहिए, जहां से एक नई जिंदगी शुरू होनी चाहिए, वहां ड्रग्स के सौदागरों की परछाइयां क्या कर रही हैं। देखिए हमारी खोजी रिपोर्ट, एक पर्दाफाश जो नशे के चलते खोखले होते सिस्टम को नंगा करती है। देखिए हमारे संवाददाता साहिल के विशेष पड़ताल ऑपरेशन यमदूत। ये कैंसर है, बदन में हर रोज फैलता। एक हिस्से को हटाओ, जलाओ तो दूसरे हिस्से में मुंह उठा लेता। धुएं के बीच बढ़ता और बिखरते परिवार और टूटते रिश्तों के बीच सुरसा के मुंह की तरह फैलता। यह है कैंसर, नशा या ड्रग्स। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। वक्त सुबह के 8:30 बजे। बारिश के बीच IBN 7 की टीम सड़क पर यह देखने निकली कि क्या यहाँ ड्रग्स की बारिश भी होती है। इस वक्त ड्रग्स कहाँ मिलेंगे, ये सवाल दिमाग में लगातार कौंध रहा था। ये सोचते सोचते हम जा पहुंचे गुरु नानक देव अस्पताल, पंजाब में सबसे बड़ा सरकारी नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाला अस्पताल। यहाँ लाइन लग चुकी थी उन लोगों की जो ड्रग्स के शिकार हैं, ड्रग्स के आदी हैं। तो क्या ये लोग ड्रग्स से छुटकारा चाहने यहाँ आए हैं या फिर ड्रग्स की चाहत में, वो भी एक सरकारी अस्पताल में। जब हम दिल्ली से रवाना हो रहे थे तो हमें कहा गया कि पंजाब में नशे में मग्न होना बहुत आसान है, पर हम तो खड़े थे एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में, तो क्या हमें यहाँ भी ड्रग्स मिले। इस नशा मुक्ति केंद्र में हर पेशेंट को, हर ड्रग एडिक्ट को रोजाना एक फ्री टैबलेट दिया जाता है। उस टैबलेट का नाम है ब्यूप्रीनॉर्फिन। ये उसे नशे से लड़ने लायक बनाती है, लेकिन खुद में भी ये एक नशा है। रोजाना एक मरीज को एक ही टैबलेट मिलती है, वो भी रजिस्टर्ड मरीज को। पर ये तो कागजी बात हुई। असली में जो वहां था, वहां की असली खौफनाक चेहरा कैद हुआ हमारे खुफिया कैमरे में। कागजों पर कैद नियम तो ड्रग्स की तरह धुएं में उड़ जाते हैं। इस पर्दाफाश के लिए IBN 7 के संवाददाता साहिल खुफिया कैमरे और खुफिया माइक्रोफोन के साथ इस नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल हुए। हमारे संवाददाता साहिल बन गए ड्रग्स के शिकार बेबस नौजवान। एक ऐसा नौजवान जो दिल्ली से आया है और बेताब है ड्रग्स पाने के लिए, क्योंकि ड्रग्स की उसकी सप्लाई खत्म हो चुकी है और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। उसे तुरंत ही बुप्रेनॉर्फिन नाम की वो सरकारी गोलियां चाहिए जिन्हें ड्रग्स के इलाज के नाम पर नशा मुक्ति केंद्र में बांटा जाता है। हकीकत में बुप्रेनॉर्फिन नाम की ये दवा भी ड्रग्स का ही काम करती है, लेकिन ये एक हल्का ड्रग है जिसे ड्रग्स की आदत छुड़वाने के लिए दिया जाता है। हमारे संवाददाता साहिल ने ड्रग्स के शिकार नौजवान का चोला ओढ़ लिया था, लेकिन यह भी साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर इस नशा मुक्ति केंद्र में अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाएंगे और वो इन सरकारी गोलियों के लिए कोई भी कीमत चुकाएंगे। अगर मिले तो वो गांजा, स्मैक या हेरोइन भी खरीद सकते हैं। बस ये बात फैलते ही इस सरकारी केंद्र में हमारे आसपास नशे के सौदागरों की परछाइयां जुटने लगीं। हम इसी सकरे गेट से सरकारी अस्पताल में चल रहे पंजाब के सबसे बड़े नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल हुए। घड़ी देखी, बज रहे थे सुबह ठीक 8:35। भीतर लाइन में लगे लोग धड़ाधड़ बुप्रेनॉर्फिन नाम की टैबलेट गटक रहे थे।
एक इंसान को एक दिन में सरकारी कोटे से बुप्रेनोर्फिन नाम की ये एक टैबलेट मिलती है। लेकिन ये क्या, यहाँ खड़े कुछ लोग ऐसे भी थे जो दवा खाने का सिर्फ बहाना बनाते थे और दवा अपनी जेब में रखकर बाहर निकल जाते थे। शायद ये वही लोग थे जो नशे से मुक्ति के नाम पर सरकारी हल्के फुल्के ड्रग्स को बाहर लाकर बेचने का काम कर रहे हैं। शायद ये वही लोग थे जिनके जरिए और जिनकी मदद से हम ड्रग्स के बड़े सौदागरों तक पहुंचने वाले थे। पता चला कि इस सरकारी नशा मुक्ति केंद्र के बाहर मौजूद ऑटो पार्किंग में ऐसे तमाम लोग आते हैं जो महंगा नशा नहीं खरीद सकते, जैसे मजदूर और रिक्शा चालक। ये सारी जानकारियां हमें दी एक खास चेहरे ने। वो चेहरा जो सरकारी दवाई पाने वाली इस लाइन में लगा हुआ था, सरकारी दवा के लिए हाथ फैलाए हुए था और जो खुद बन चुका था दूत यानी मृत्यु का दूत, वो इंसान जो मौत बांटता हो। इसका नाम था मन्ना। गौर से देखिए इसे, यही है मन्ना। अमृतसर के गुरु नानक देव सरकारी अस्पताल में चल रहे पंजाब के सबसे बड़े नशा मुक्ति केंद्र का एक काला सच मन्ना। मन्ना ड्रग्स के सौदागर और पंजाब के इस सरकारी अस्पताल के बीच मौजूद एक पुल था जो ड्रग्स का रेट बताता था, जो केंद्र में बैठी महिला डॉक्टर का कारनामा बताता था। देखिए खुफिया कैमरे में कैद ये चौंकाने वाला सच। ऑपरेशन यमदूत। अभी आपको हम दिखा रहे थे कि क्या हो रहा है अमृतसर में। उड़ता पंजाब, नशे के गिरफ्त में आए पंजाब पर यह फिल्म सिनेमाघरों में इन दिनों चल रही है। तो क्या हमारा खुफिया कैमरा उसी उड़ते पंजाब, उसी नशे में डूबते पंजाब का एक अजीब सा चेहरा देख रहा था? नशा मुक्ति केंद्र के अंदर नशा पीड़ितों को सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाने वाली दवा दरअसल नशेड़ी ब्लैक में भी खरीद रहे हैं। एक टैबलेट 150 रुपए की। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। नशा मुक्ति केंद्र की कतार में लगे दलाल से हमने दूसरे ड्रग हेरोइन के बारे में पूछा। आप यकीन नहीं करेंगे, नशा मुक्ति केंद्र में घूमते ये दलाल हेरोइन भी बेच रहे हैं। वो हेरोइन जिसकी लत मौत के करीब तक पहुंचा देती है। कैसे, देखिए। नशा मुक्ति केंद्र क्या वाकई नशा केंद्र है? इस केंद्र के ठीक बाहर ऑटो रिक्शा की पार्किंग है और यही है नशेड़ियों की बैठकी। यही मिला था हमें मन्ना, क्योंकि हमने बताया था खुद को ड्रग्स का तलबगार। और कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते ये पार्किंग ड्रग्स के सौदागरों की पार्किंग में बदल गई। नाम मन्ना, उम्र 30 से 32 साल, तेज तर्रार नौजवान। हमने शुरुआत की सरकारी दवाई के ऑर्डर से। वो दवाई जो दरअसल नशा छुड़ाने के लिए ड्रग्स के पीड़ितों को दी जाती है, लेकिन जिसमें खुद हल्का नशा भी होता है। ये दवा आपको किसी भी दवा की दुकान से नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका सरकारी कोटा तय है। हर नशा पीड़ित को एक दिन में एक गोली दी जाती है। हमने मन्ना से मांगी एक साथ 2 गोलियां और उसने मांगे एक गोली के 150 रुपए। हमारे संवाददाता साहिल के साथ मौजूद सहयोगी ने साहिल की पहचान एक ड्रग्स के शिकार लाचार नौजवान के तौर पर करवाई थी, जिसे किसी भी कीमत पर ड्रग्स चाहिए, लेकिन जो किसी भी सूरत में नशा मुक्ति केंद्र में अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाएगा। हमें लगा कि यूं पैसे दे दिए तो शायद उसे हम पर शक हो जाए, सो हमने सौदेबाजी की। हमने कहा कि 2 गोलियों पर हमें 100 रुपए का डिस्काउंट दो। तुम्हारे सामने है, मैं कुछ नहीं से रखूंगा, ये रखूंगा
ऐसा क्यों बताना भी? यार मैंने कौन सा बताया भाई, तेरे सामने ही बताया ना मैंने। मैंने कौन सा कुछ रखा। मन्ना लगभग शीशे में उतर चुका था। उसने हमें अस्पताल के भीतर आने और टैबलेट ले जाने को कहा। यानी अब पंजाब में ड्रग्स के कारोबार की जगह सरकारी अस्पताल के भीतर तक जा चुकी थी। अब मन्ना को अपने बॉस से मिलना था, लेकिन आखिर कौन था वो बॉस? ड्रग्स का असली सौदागर जो उसे सरकारी कोटे की बुप्रेनोर्फिन नाम की दवा की 2 गोलियां एक साथ देता। वो दवा जो सिर्फ सरकारी रजिस्टर में दर्ज रोगियों को ही दी जा सकती थी। मन्ना हमें अस्पताल के भीतर की गलियों में ले गया और उसने हमें वो 2 टैबलेट्स दे दी। उसी वक्त हमने सवाल दागा। ऐसा ही बात है, कैमत तो नहीं पाई। तो ये कहाँ से, ये सिर्फ अंदर ही मिलती है, ये वही है ना? यार गोली तो यार इधर फ्री में मिलती है, तो नहीं बोलना। मैंने सोचा कि मर रहे हो इसके लगाने के लिए कौन बच नहीं है, वो है कि भला करता कि लिहाती कर लो, ठीक है। भावें तलाशी ले लो, अं पर रुपया नहीं रखा, भावें तलाशी ले लो, इतने साढ़े कोई रुपया भी निकल गया ना। मैं तुम दसन लगा ना गल। हम एक बड़े काले अंधेरे दस्तावेज का पहला पन्ना देख रहे थे और इस दस्तावेज में अनगिनत पन्ने तो अभी खुले ही नहीं थे। सिर्फ सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में दी जाने वाली सरकारी दवा बुप्रेनोर्फिन बिना नाम रजिस्टर करवाए ब्लैक में हासिल करना हमारा मकसद नहीं था। हम तो ड्रग्स का ये धंधा चला रहे असली सौदागरों के चेहरे देखना चाहते थे और ये पता लगाना चाहते थे कि क्या इसी सरकारी अस्पताल के इसी नशा मुक्ति केंद्र के आसपास महंगे और असली ड्रग्स भी बिक रहे हैं। क्या यहाँ हेरोइन भी मिल रही है, वो ड्रग जिसने पंजाब के नौजवानों को बेतरह खोखला कर दिया है, जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी हैं। बाबा बड़ी गल है, फिर हम तू तेरा सारा तू पैसे खर्चे, नहीं तो हम भी लवा दे एक, फिर अं तो आप मरन ने जल लवा दे फिर। सुना आपने, ये इंसान जो कहने को खुद ड्रग पीड़ित है और जो ड्रग पीड़ित के चोले में ही सरकारी दवा हासिल करता है, वो इंसान दरअसल हेरोइन के दलदल में भी शामिल है। लगा दे एक मेरे को, आप लगा दे। वही ना ले लूं। तो कितना पैसा उसमें लग जाएगा, इसको छोड़ो, इसके अलावा दे देंगे ना? कितने का क्या बोल रहे सामान हिरन वो तो भाई यहाँ 600 का 700 का मिलेगा, 600-700 का मिलेगा ना। गोभी इतनी सी होगी, मैं तेरे को बोल दूँ कि 700 में मिलेगा। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, और क्या हम भी लगाते हैं। असली चट्टा उतने का थोड़ी ना मिलेगा यार। ये 3.5 कितने का? 350 का? 3.5 यार यही देखो, इसलिए देना इतना था ना, यही 3.5-4 हज़ार का ग्राम मिलता है। तो यार मेरे पास हो तो मैं आप क्यों ना लगा रहा हूँ, मैं तो आप मर रहा हूँ। मेरे पास हो तो मैं आप ना लगा रहा हूँ। मेरा कोई सज्जन है, वो लाता है किसी के पास, ठीक है। वो नंबर छोड़ो, ला के देखो, ला के देखो। जाना पड़ा यार, जितने यार पैसे नहीं बात दे। मैं तेरे को ला कर देता, तू मेरे को लगा देगा ना, मेरा भी सोचेगा, तेरा भी सोचेगा। ये बात पैसा रख के क्या करेगा? सिरिंज में ले आऊंगा तो पक्का मेरे तरफ जाना पड़ेगा। मन्ना की बातचीत से साफ था कि वो खुद भी उसे खुद भी नशे की लत है, एक ऐसी बुरी लत जिसके लालच में वो इस काली दुनिया का हर राज खोलने तक को तैयार हो गया। वो हमारे संवाददाता को नशे की लत वाला नौजवान समझकर हमदर्दी जताने लगा, लेकिन उसका दूसरा साथी हमें शक से देख रहा था। चल चलिए यार, कौन नहीं करना है, फड़ा चलिए। चल आप नहीं यार, अरे यार एक गड्डी के पीछे करो यार, सर्दी लगता भराया काम तो। हमें लगा कि कहीं ये शक ऑपरेशन यमदूत को यहीं खत्म न कर दे, सो हमने पैतरा बदला। हमारे संवाददाता ने अपना पैन कार्ड दे दिया ताकि मन्ना का साथी हमारी पहचान को लेकर कोई शक न करे। यार और कोई गल नहीं है, ये रखना नहीं वो पैन कार्ड दे रहा हूँ यार। चल यार आ यार।
हाँ सारा दीना क्यों दे रही है मैंने तेरे नाल मैं अपना कार्ड दे रहा हूं। मन्ना तो राजी था हमें हेरोइन सप्लाई करने के लिए, लेकिन अब भी उसके साथी का शक पूरी तरह से गया नहीं था। वो तैयार नहीं हो रहा था। हमारे अंडरकवर संवाददाता ने कई आईडी दिखाए, लेकिन वो काम ना आए। मन्ना का दोस्त टस से मस न हुआ। एक चल जा नहीं जाना वो सीधा नहीं यार एक ही गन के ज्यादा है कि पुलिस वाले ना। लगता है ड्रग्स के इन छोटे प्यादों को शक हो चुका था कि हम पुलिस के लोग हैं, लेकिन मन्ना की तो पुलिस पर अद्भुत आस्था थी। आस्था ये कि जो भी हो जाए पुलिस हमें ड्रग्स के धंधा करने से नहीं रोक सकती। और इसी तरह उसका साथी चला गया, मन्ना अकेला रह गया, लेकिन हम पर उसका भरोसा कायम रहा। मगर अपने साथी के यूं जाने और चेतावनी देने से वो भी हिल चुका था। अगर मैं ये लेके गया ना क्या जाना क्या है यार पैसे लिए हुए हैं यार, साफ सी बात है यार। 24 घंटे बचे हैं तो लेना कितना है क्वालिटी पे डिपेंड करेगा सर। कितना ज्यादा नहीं होना देना बाकी जाने में तो नहीं आधा ग्राम 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 आधा ग्राम से बढ़ नहीं देगा। मन्ना का शक दूर कैसे हो। हमारे संवाददाता साहिल ने अब ब्रह्मास्त्र दागा। उसने उल्टी करने का ड्रामा किया, क्योंकि उल्टी ही ड्रग्स के शिकार लोगों की ऐसी निशानी है जिस पर शक नहीं किया जा सकता। ड्रग्स, खासकर हेरोइन न मिलने पर इंसान उल्टियां करता है। उल्टी के साथ ही मन्ना की आस्था लौट आई। उसे यकीन हो गया कि हो ना हो साहिल ड्रग्स लेता है और उसे और ड्रग्स चाहिए। हेलो सही हो और मिट जाएगी वही करो जाओ। सही बात है यार, मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन हो जाएगी वो बात है मेरे को खिला। लेकिन मन्ना को अब भी अपने बॉस से बात करनी होगी, क्योंकि मसला हेरोइन का है, बेहद महंगे ड्रग्स का, और उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। ये ऑपरेशन यमदूत का सबसे अहम मोड़ था। हमारा खुफिया कैमरा सब कुछ कैद करता जा रहा था। हम सोच में थे, क्या हमें इस सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र के पास सबसे घातक ड्रग हेरोइन मिलेगा? क्या यही है उड़ता पंजाब की असली काली हकीकत? लेकिन हमारा ऐसा काम नहीं है किसी का पैसा लेकर मैं आता हूँ मैं आता हूँ 5-10 मिनट में आता है यार तेरा काम करा दूँ मैं भरोसे पर वो नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਰੇ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ बार-बार फोन करके ना यार आई आता हूं यार लेकिन भाई किसी को पैसा ना देना दे दोगे तो तुम्हारी गारंटी है, हमारी कोई गारंटी नहीं। अस्पताल के बाहर लोगों का रेला बढ़ता जा रहा था और उसी के बीच ये दलाल खुलेआम हेरोइन की सौदेबाजी कर रहा था। हम हैरान थे, लेकिन वही सवाल दिमाग में बार बार घूम रहा था, क्या मन्ना हेरोइन की खेप लेकर लौटेगा? एक ऐसा ड्रग जिसे रखना, जिसे खाना या जिसे बेचना वाकई बड़ा संगीन अपराध है। क्या मन्ना वाकई लौटेगा या फिर गायब हो जाएगा गुमनामी में? मैं कह रहा हूँ मैं आऊँगा मैं मेरे को तोड़ भाई दिया मैं सोच रहा हूँ तुम लोग लगवा दोगे मेरा भी देना नहीं इतना कर देगा मैं यार आता हूँ यार। कितनी देर बाहर ही है बाहर। अभी आपने देखा ड्रग एजेंट मन्ना कह रहा था मैं आऊंगा। मन्ना हमारे लिए नशे का सामान लाने के लिए अब तैयार है, लेकिन इस बीच हमारे खुफिया कैमरे में सरकारी अस्पताल में बेखौफ सौदेबाजी कर रहे कुछ और ड्रग तस्कर भी कैद हुए। अब जो आप देखेंगे शायद उससे आपको आश्चर्य न हो, लेकिन दुख होगा, तकलीफ होगी और लगेगा कि यह स्थिति किसी को बदलनी चाहिए। मन्ना ने हमें यह भी बताया कि ड्रग तस्करों को पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं रहता, पुलिस को बस इससे मतलब है कि उन्हें उनके पैसे मिलते रहे। यार मैं कह रहा हूँ मैं आऊँगा मैं मेरे को तोड़ भाई दिया मैं। मन्ना ड्रग्स लाने के लिए तैयार था। उसने वादा किया कि वो सिर्फ 5 मिनट में, जी हाँ सिर्फ 5 मिनट में अच्छी खबर लेकर लौटेगा। जब हम ड्रग्स के इस सौदागर मन्ना के लौटने का इंतजार कर रहे थे, तो हमारे खुफिया कैमरे में कई दूसरे ड्रग तस्कर कैद हुए।
ये लोग सरकार की देखरेख में चल रहे गुरु नानक देव अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर ही सौदेबाजी करने में जुटे हुए थे। इसी बीच मन्ना वापस आ जाता है। मन्ना से डील करने के बाद हम उससे कुछ और राज जानना चाहते थे। हमने उससे अस्पताल और पुलिस की भूमिका के बारे में जानने की कोशिश की। सपोज मैं आज 500 का लेके जाता हूँ, अच्छा लगता है, कल वापस आता हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल जब मैं आऊँ तो ये पुलिस वालों को पकड़ा देगा? नहीं यार, ऐसे क्यों पकड़ाने का सवाल? लेकिन डर तो हर कोई होता है, लेकिन खाता तो ये तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि ऐसे आदमी जो हरी सारी से ना कुछ कहीं तोड़ भी है, यहीं सोते हैं नहीं, जैसे तूने मेरे को बोला कई आदमी देखे हैं यहाँ सामी है, पैसा सब कुछ है इसके पास, पुलिस ले आते हैं, तेरे को सामान कराते हैं, नाली तेरी बात करा देते हैं। सुनते बात कि नहीं, आपका पैसा तो लग गया कि नहीं, छोड़ने के लिए तुमने पुलिस वाले और नहीं भरते यार, पकड़ा छोड़ देते ना, पैसा दे के छोड़ देते। अपना कोटा अरे सब नहीं पता है क्या हो रहा है यार दोस्त कह रहे लेकर आओ किसी से इसका बताओ। राजू हमारे यहाँ का है एक ड्राइवर, वो उसकी कार में नहीं आए, किसी और की आए, तो वो हमें बोलता है कि आप चले गए, आप लाए नहीं। आज पंजाब में ड्रग्स का नेटवर्क किस कदर मजबूत है, इसी बात से समझ लीजिए कि महज एक फोन पर ऑर्डर बुक कर सकते हैं। यानी जैसे आप रेस्टोरेंट में फोन करते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, वैसे ही ड्रग्स का ऑर्डर आप फोन पे बुक कीजिए, कुछ मिनट के अंदर ड्रग की पुड़िया आपके हाथों में होगी। लेकिन इसके पीछे किस किस का हाथ है, इसका खुलासा भी ड्रग एजेंट मन्ना कर रहा है। देखिए, अब बारी थी मन्ना के ऊपर बैठे ड्रग सप्लायर के सामने आने की। मन्ना ने आखिरकार ड्रग सप्लाई चेन से जुड़े इस आदमी को फोन मिलाया। इसका नाम था चिंटू, हेरोइन सप्लायर। अपनी खुफिया पड़ताल को हम एक कदम और आगे ले गए। चिंटू ने मुझसे मेरा फोन मांगा। दरअसल वो उस आदमी को फोन करना चाहता था जिसके पास हेरोइन का ताजा स्टॉक मौजूद था। उसने बीड़ी पीते हुए उस आदमी को फोन मिलाया। कई बार फोन मिलाने के बाद आखिरकार दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई। मैं हैरान था। महज 20 सेकंड के भीतर ही हेरोइन के लिए ऑर्डर बुक हो गया। इसके बाद चिंटू ने हमें अपने पीछे आने को कहा। हम अपनी कार में मन्ना के साथ उसके पीछे पीछे चल दिए। चिंटू स्कूटी पर सवार होकर ट्रक के अड्डे की तरफ हमें ले जा रहा था। हम जानते थे कि हम बेहद शातिर लोगों के बीच हैं। छोटी सी भी गलती हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती थी। जब हमने अपने ड्राइवर को कॉल की तो चिंटू को हम पर शक हो गया। उसे लगा कि शायद हमने पुलिस को फोन किया। शक होने पर चिंटू ने अपना प्लान थोड़ा बदल दिया। उसने तय किया कि अब वो सीधा खुद ही ड्रग के अड्डे पर जाएगा, जबकि मन्ना अब भी हमारे साथ हमारी कार में था। प्लान के मुताबिक अमृतसर का जाना माना ट्रिलियम मॉल अब हमारे मिलने का ठिकाना था। हम इस खुलासे से अब महज चंद मिनट की दूरी पर थे कि कैसे सरकार की नाक के नीचे ही खतरनाक गैंग काम कर रहा है। उस जानलेवा ड्रग कारोबार से पर्दा उठने वाला था जिसे सरकार दबाने की कोशिश करती आ रही है। हम कार में गुरु नानक देव अस्पताल से बाहर निकले। रास्ते में मन्ना हमसे वो राज उगलने वाला था जिससे ये साबित होता कि पंजाब में ड्रग्स का नेटवर्क किस कदर फैला है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। मैंने अपने फोन को ब्लोअर से सुखाने का बहाना कर एक और खुफिया कैमरा चालू कर दिया। दरअसल हम किसी भी एंगल को मिस नहीं करना चाहते थे। अब देखिए कैसे मन्ना पंजाब में फल फूल रहे ड्रग कारोबार के काले राज हमें बता रहा था। मन्ना के मुताबिक इस धंधे में पुलिस वालों से लेकर बीएसएफ और यहाँ तक कि ड्रग के खिलाफ जंग लड़ने वाले एंटी नारकोटिक्स ब्रांच के लोग भी शामिल थे। यार सब कुछ करती है। जब पैसा तुम काम कर रहे हो 2 नंबर का, तुम पैसा दे जाओगे तो क्या करेगी पुलिस? कुछ नहीं करेगी। पुलिस वाली एक्चुअली पुलिस वोट पी रही है हीरो बहुत ज्यादा कम से कम 100% से कम 50%
पुलिस पी गई है। क्या बात है, सही बात है यार, हम जाके रहते हैं, हमको मालूम है। मेरा सज्जनी का भी ब्याह है ना, लव मैरिज कराई है, ये तो सारा ग्राम ग्राम पी जाता है, लेकिन ये वो भाजी होने वाली गल कि उन्होंने लभ जाता है ना नारको साल कि जिवें तुसीं कहंदे दवा दे यार, दवा ते इस तरह मुंडा मिलिया मैनूं कहंदा दवा दे इस तरह, जिस तरह हुण मैं मुंडे नूं कहा, अगे मैं भी इस तरह एक मुंडे नूं कहा कि उन्हें उदों मंगदा ਸੀ 10 ग्राम ते भावें 10 ग्राम चीज़ दित्ती ते पिछे पुलिस वाले सिविल च इस तरह जिस तरह तुसीं मुंडे जी पुलिस वाले ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਰਾਮਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਕਿਆ ਬੜਾ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਗਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇ 7000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਮੀ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਮੀ ਦਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 5-7-10 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਗੰਦੇ। मन्ना ने ड्रग रैकेट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। इतना ही नहीं, उसने ये तक बताया कि जब वो जेल में था तो वहां भी उसे आसानी से हेरोइन मिल जाती थी। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੇਲੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੁੱਦੀ ਹਵਾ। पंजाब में नशे की स्थिति पर यह स्टिंग आपने देखा। हिडन कैमरे से बहुत सारी सच्चाई हम पंजाब की लेकर सामने आए और रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में हम आपको दिखाते रहेंगे। आज इंडिया 9 बजे में इतना ही।